हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। सो 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी 7, 10, 13 एंड लास्ट टर्म 43। तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एपी के टर्म्स दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म है 7, सेकेंड टर्म है 10, थर्ड टर्म 13 और लास्ट टर्म 43। हमें यहाँ पता लगाना है कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ राइट करते लिखते हैं पहले हम अपने एपी को। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट हमारा 7 है, फिर 10 है, फिर 13 है और उसके बाद फिर हमारा जो लास्ट टर्म है वो है 43। और हमें यहाँ पता लगाना है कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। तो हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि लेट देयर आर n टर्म्स। क्या कहते हैं? लेट नंबर ऑफ टर्म्स इन AP इज इक्वल टू n। हमने मान लिया कि इस AP में कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। अब अगर n टर्म्स हैं तो हमारा ये जो लास्ट टर्म है ये क्या होगा? ये nth टर्म बन जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर nth टर्म दैट इज an इज इक्वल टू 43। अब फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा? फर्स्ट टर्म इज 7, फर्स्ट टर्म दैट इज a, ये क्या है? 7। जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं d, वो हो जाएगा a2 माइनस a1। और a2 हमारे पास में है 10 और a1 है 7, तो मिल गया कितना? 3। तो d हमारे पास में कितना आ गया? d आ गया 3, a है 7 और an है 43। अब फार्मूला हमारे पास में क्या है? फार्मूला हमारे पास में है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। ठीक है ना? तो यहाँ पुट कर देंगे हम। हमारे पास में a कितना है? a हमारे पास 7 है, तो 7 प्लस n हमको नहीं मालूम है, वही हमको फाइंड करना है। d हमारे पास में कितना है? 3, तो इंटू 3 इज इक्वल टू, और nth टर्म कितना है? 43, तो ये 43। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हम n फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले 7 जाएगा राइट साइड में, तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 43 माइनस 7। तो n माइनस 1 यहाँ पर 3, ये आएगा कितना? 43 7 करेंगे माइनस, तो 36 हो जाएगा। ठीक है ना? 36। अब 3 जाएगा वह डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 36 अपॉन 3। तो हमें मिल जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 12। सो माइनस मिल जाएगा राइट साइड में, तो n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 13। तो हमें क्या मिल गया? n 13। कहने का मतलब जो हमारा ये लास्ट टर्म 43 टर्म है, ये कौन सा टर्म है? ये 13 टर्म है। और इस AP में कितने टर्म्स हैं? टोटल 13 टर्म्स हैं। ठीक है ना? तो हम एक बार लिख लेंगे। हमारा जो आंसर है क्या रहेगा? आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयर आर 13 टर्म्स इन गिवन AP। ठीक है, सो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट डन। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो AP है वो ये दिया हुआ है। इसका फर्स्ट टर्म -1 है, सेकेंड टर्म -5/6 है, थर्ड टर्म -2/3 है, फोर्थ टर्म -1/2 है और लास्ट टर्म हमारा 10/3 है। तो ये हमारे AP के टर्म्स हैं और हमें पता लगाना है कि इस AP में कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा AP दिया हुआ है कितना है। सबसे पहले -1, फिर उसके बाद -5/6, फिर है -2/3। ठीक है, फिर उसके बाद -1/2 और फिर उसके बाद में हमारे पास में लास्ट टर्म है 10/3। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे? हम यहाँ मान लेंगे कि इस AP में चलिए n टर्म्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कहेंगे? लेट n टर्म्स आर इन द AP। ठीक है, तो देयरफॉर जो nth टर्म होगा, nth टर्म होगा वो क्या होगा? ये लास्ट टर्म, ये nth टर्म होगा, उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे an। ये बन जाएगा 10/3। ठीक है, तो an हमारा ये हो गया। और फर्स्ट टर्म हमारा a हम यहाँ पर
-1 लेंगे और कॉमन डिफरेंस डी वो कितना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1। सो A2 हमारे पास में है -5/6 माइनस ऑफ -1, तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -5/6 + 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे हो जाएगा +6। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 1/6। ठीक है, सो डी हमें कितना मिल गया, डी हमें मिल गया 1/6। अब इसके बाद में हम लगा देंगे फार्मूला, कौन सा फार्मूला, NH सम का फार्मूला। ठीक है ना, सो वी नो कि A + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू AN। तो इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे A की वैल्यू, D की वैल्यू और AN की वैल्यू। ठीक है, A कितना है, A हमारे पास -1 है और N हमको फाइंड करना है, D हमारे पास में 1/6 है और nth टर्म यहाँ पे 10/3 है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, -1 जाएगा राइट साइड में, प्लस हो जाएगा n-1 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 10/3 + 1। तो ये राइट साइड में इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3 LCM, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/3 और यहाँ पे n-1 इंटू 1/6। अब ये 1/6 जाएगा तो वहाँ पे रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू 13/3 इंटू 6/1। ठीक है, सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा n-1 इज इक्वल टू 13, 6 जा, यहाँ इसको 3 1 जा और 3 2 जा हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिल जाएगा n-1 इज इक्वल टू 13 2 जा 26 और n इज इक्वल टू 26 + 1, सो n इज इक्वल टू 27। ठीक है, n कितना आ गया 27। तो हमने जो यहाँ रेज्यूम किया था लेट n टर्म्स आर इन AP, तो हमारे इस AP कितने टर्म्स आ गए, 27 टर्म्स आ गए। तो जस्ट राइट डाउन आंसर, देयर आर 27 टर्म्स इन द AP, ठीक है, सो हमने ये फाइंड कर लिया आंसर। नाउ प्लीज नोट इट डाउन। Now next one, question number 7, and it is the first term of an AP is 5, the common difference is 3 and the last term is 80, find the number of terms। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। सो फर्स्ट टर्म में दिया गया है कितना, 5 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 3, तो जस्ट राइट डाउन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट हमारे पास में है 80। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। इसके बाद में हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें फाइंड करना है यहाँ पे n की वैल्यू कि कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, हम मान लेते हैं कि इस AP में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। क्या कहते हैं, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। हमने मान लिया कि इस AP में जो AP हम गिवन है उसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो ऐसे में जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, वो nth टर्म बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से कि AN इज इक्वल टू 80। अब AM क्या होता है आपको मालूम है, ये होता है A + n-1 इंटू D। तो हमारा बन गया इक्वेशन, आप सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यूज़ और फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो A हमको कितना है, हमारे पास 5 है, n हमको फाइंड करना है और D हमारे पास में 3 है। ठीक है, 5 जाएगा राइट साइड में, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मिल जाएगा हमें 80 - 5, तो n-1 यहाँ पे 3, ये मिल जाएगा 75। अब 3 जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा, n-1 तो 75 / 3, तो हमारे पास में आ गया n-1 इज इक्वल टू, इसको आप कट करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा और 3 2 जा 6, बचेगा 1, 15, तो 3 5 जा। ठीक है, तो n-1 कितना आ गया, हमारे पास में आ गया 25। ठीक है, 1 जाएगा राइट साइड में तो ये हो जाएगा 25 +
1 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 26, ठीक है। सो हमने n फाइंड कर लिया। इसलिए जो हमारा ये क्वेश्चन था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमने क्या एज्यूम किया था n, तो n 26 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 26, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, एंड इट इज द 6th and 17th terms of NAP are 19 and 41 respectively. Find the 40th term. तो स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर 6th टर्म दिया हुआ है 19 और 17th टर्म दिया हुआ है 41, और हमें यहाँ इनकी हेल्प से फाइंड करना है 40th टर्म, ठीक है। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं हम, हमारे इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। 6th टर्म दिया हुआ है 19, मतलब कि A6। हमें क्या दिया है, हमें दिया है A6 कितना 19, फिर इसके बाद में हमें दिया हुआ है 17th टर्म कितना 41, तो इसको लिख लेंगे A17, ठीक है। तो ये हमारा है 41, और फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 40th, मतलब हमें फाइंड करना है A40, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या अवेलेबल है, फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जस्ट राइट द फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास में दिस वन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा ये 6th टर्म दिया हुआ है, तो हम n की जगह पे क्या लिखते हैं 6 लिख लेते हैं। तो ये हमारा मिल जाएगा A6, ये हो जाएगा a प्लस 6, यहाँ पुट करेंगे 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, a हमको नहीं मालूम है, यहाँ पर आ गया 6 माइनस 1 इज़ 5, तो 5d, और A6 क्या है वो हमारे पास में 19, ठीक है। तो 19 इज इक्वल टू a प्लस 5d, हम ऐसा लिखें, या फिर इसको हम ऐसा कर सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू 19, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम इसी को फॉर्मूले को फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्या दिया 17th टर्म है, तो हम n की जगह 17 यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हमारा A17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये a प्लस 16d, और ये 17 टर्म कितना है 41, तो ये हमारा 41। इसी को लिख लेते हैं ऐसे a प्लस 16d इज इक्वल टू 41, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम a प्लस 16d इज इक्वल टू 41, और a प्लस 5d इज इक्वल टू 19। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन चेंज करते हैं इस इक्वेशन का। यहाँ a पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ऐसे यहाँ भी 19 पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि a और a ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा a पॉजिटिव है तो ये हमारा a नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और 16d से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 5d को, मतलब ये 5 क्या नेगेटिव है, तो 16 माइनस 5 इज नाउ 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास में होगा 11d, ठीक है। और 41 से जब 19 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा 22, ठीक है। तो ये हमें d कितना मिल गया, नाउ वी हैव d इज इक्वल टू 22/11, तो d हमें कितना मिल गया, ये मिल गया हमको 2, ठीक है। अब इसके बाद में हम d की हेल्प से फाइंड करेंगे a। इस d की वैल्यू को कहीं भी लिख दीजिए, आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको a मिल जाएगा, या फिर यहाँ पुट कर दीजिए d, सॉल्व कर लीजिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पे पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, सपोज हम 1 पुट करते हैं, तो a प्लस 5d है, तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 19, हमने यहाँ पुट कर दिया d की जगह। तो a प्लस 10 इज इक्वल टू 19, तो a इज इक्वल टू 19, 10 जाएगा राइट साइड में, माइनस हो जाएगा, तो a हमको कितना मिल गया 9। तो d हमारे पास में 2 है, a हमारे पास में 9 है, ठीक है। इन दोनों की हेल्प लेंगे हम अपने 40th टर्म को फाइंड करने के लिए, ठीक है।
चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर हम बना लेते हैं जगह और यहीं पर हम फाइंड कर लेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 40th टर्म, मतलब हमको A40 फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास में है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हमको फाइंड करना है 40th, तो A हमको 40 ऐसे कर लीजिए। A हमारे पास कितना है, A हमारे पास में 9 है, तो 9 पुट कर दीजिए। N कितना है, हमारे पास 40 है, 40 माइनस 1, और D कितना है 2, ठीक है ना। हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, अब सिंपली सॉल्व करना है। तो 9 प्लस 41 माइनस 1 इज 39, तो ये 39 इंटू 2 हो जाएगा। ये 9 प्लस 2 9 जा 18 एंड 2 3 6 एंड 1 7, तो ये कितना आ जाएगा 9 और 8, ये आ जाएगा 7 और यहाँ जाएगा 8। तो A40 कितना मिल गया, ये मिल गया हमें 87, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया कि हमारा जो 40th टर्म है वो कितना है 87, ठीक है ना। यही हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। ओके, सो प्लीज नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट इज इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0 प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर 9 टर्म दिया हुआ है 0 के बराबर, और प्रूफ करना है कि 29th टर्म है वो 2 टाइम्स ऑफ 19th टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आखिर हमें यहाँ पर गिवन क्या है, और गिवन है हमारे पास में A9, वो कितना है 0 के बराबर। और हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ प्रूफ करना है कि जो 29th टर्म है, कहने का मतलब A29, ये किसके बराबर है, ये 2 टाइम्स है A19 के बराबर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उसको यहाँ लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे, A9 इक्वल टू 0, तो यहाँ N की जगह पुट करी 9 यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमें मिलेगा A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1, और यहाँ पे D, तो हमें ये मिल जाएगा राइट साइड A प्लस 8D, और ये हमारा A9 कितना है 0 के बराबर, तो यहाँ 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, ये मिल गया हमको 0 इक्वल्स टू A प्लस 8D। 8D हमारा आएगा लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू माइनस 8D, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू माइनस 8D। भाई ये चला गया लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू माइनस 8D, मैंने उसको इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। तो इतना हमारे पास में इंफॉर्मेशन एक आ गया, ठीक है, जिसको कि हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से वही फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखेंगे फॉर्मूला कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ हमको A29, तो हम N की जगह 29 लिखेंगे, तो A29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा A29 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ A की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 8D, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम माइनस 8D, और यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 28D। तो देखिए कितना मिल गया, ये मिल गया हमको 20D। ये हमको A29 कितना मिल गया, A29 हमारे पास में आ गया 20D। तो इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, ये भी बाद में यूज़ होगा अभी, ठीक है। इसके बाद हम A19 लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अब A19 पे आएंगे, तो अगेन राइट डाउन AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हम यहाँ N जगह पुट करेंगे 19, ठीक है। तो A मिलेगा हमको 19 इज इक्वल टू A प्लस 19 माइनस 1 इंटू D। तो हमें A19 मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ A कितना पुट कर देंगे, माइनस 8D, ये हमने जो ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो 8D प्लस यहाँ से आ गया 18D, ठीक है।
तो हमको A19 कितना मिल गया, ये मिल गया 10D। ठीक है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट की हेल्प से, किसकी हेल्प से, हमने A9 = 0 की हेल्प से हमने डिराइव किया A = -8D, और फिर हमने इसी की हेल्प से हमने फाइंड कर लिया कि A29 कितना है 20D और A19 कितना है 10D। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो मेन पार्ट हमारा है, हम क्या लिखेंगे कि जो 20D है वो किसके बराबर होता है, 2 × 10D। ठीक है, और 20D किसके बराबर है, वो है A29। कितना है, A29। तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 10D कितना है, 10D है A19। तो हमने शो कर दिया कि जो 29th टर्म है वो 2 टाइम्स ऑफ 19 टर्म है। ठीक है, सो दैट वी हैव प्रूव्ड। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज if 10 times the 10th term of an AP is equal to 15 times the 15th term, then show that 25th term of the AP is 0। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जो यहाँ गिवन है हम वो लिख लेते हैं। देखिए, हमें यहाँ गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास में कि 10th टर्म का 10 टाइम्स, मतलब 10 × A10, ये किसके बराबर है, 15 टाइम्स द 15th टर्म, मतलब 15 टाइम्स ऑफ द 15th टर्म, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, शो करना है कि 25th टर्म जो है वो इक्वल टू 0 है। हमें यहाँ पे शो क्या करना है कि जो A कौन सा टर्म, 25th, तो यहाँ लिखेंगे A25 हमको शो करना है 0 के बराबर। ठीक है, तो अब हमारा चालू होता है सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको जो दिया गया हम वो लिखते हैं। ठीक है, वी हैव, क्या हमारे पास में है, हमारे पास में है A10 में 10 का मल्टीप्लिकेशन है, और वो किसके बराबर है, 15 × A15, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब A10 क्या होता है, देखिए A10 अगर हम इसमें पुट करें, इसमें, ठीक है ना, तो A10 क्या हो जाएगा, A + 10 - 1 × D, तो बन जाएगा A + 9D, है ना। A10 क्या बन जाएगा, A + 9D। तो यहाँ लिख लेते हैं ऐसे ही हम 10 × A + 9D। ऐसे ही जो A15 है वो क्या बन जाएगा, यहाँ 15 पुट करेंगे, 15 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 पुट करेंगे तो 15 - 1 14 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं A + 14D। ठीक है, अब 10 और 15 को कैट कर दिए, किससे, ये हमारा 5 2 से और ये 5 3 से। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें कि 2 टाइम्स ऑफ A + 9D इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A + 14D। नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो ये 2A + 18D इज इक्वल टू 3A + 42D। तो अब इनको उधर ले जाइए, तो 3A - 2A + 42D - 18D, और यहाँ मिल जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू ये आ जाएगा A, और ये कितना मिल जाएगा, 12 से 8 गया तो हमें मिलेगा 4, और 3 से 1 गया तो 3 से 1 2, तो 24D। तो हमें क्या मिल गया कि A + 24D इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, इसी को हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी को हम लेटर ऑन इस क्वेश्चन में आगे यूज़ करेंगे। ठीक है ना, और इसको मार्क भी कर लीजिए, लेट इट बी नंबर 1। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें शो करना है कि A25 0 के बराबर है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, AN = A + n - 1 × D। तो हम लिखेंगे AN इज इक्वल टू A + n - 1 × D। अब यहाँ पुट कर दीजिए, n ये 25, तो A25 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी 25 - 1 D। तो अब ये हो जाएगा A + 24D। अब देखिए A + 24D हमने ऑलरेडी शो किया हुआ है, किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। तो यहाँ क्या पुट कर सकते हैं हम, यहाँ 0 पुट करेंगे।
ठीक है ना। यहाँ पुट कर देंगे 0, यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमें A25 मिल गया 0, ठीक है। सो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो देयरफॉर वी प्रूव दैट 25th टर्म इज 0, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया है, ओके। सो प्लीज नोट इट डाउन। Now, next one, question number 11, and it is the 10th and the 18th term of an AP are 41 and 73 respectively. Find the 26th term. तो स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर 10th टर्म 41 गिवन है और 18th टर्म 73 गिवन है और फाइंड करना है 26th टर्म। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है A10 इज इक्वल टू हाउ मच, 41, एक ये गिवन है और साथ ही साथ A18 ये कितना गिवन है, ये 73, और पूछा क्या गया है हमें 26 टर्म, मतलब A26 कितना है वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या फार्मूला है, हमारे पास में है A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू AN, ठीक है। तो हम यहाँ n की क्या लेंगे, n लेंगे 10, ठीक है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमें A प्लस 10-1 इंटू डी इज इक्वल टू A10, तो मिल जाएगा A प्लस 9D इज इक्वल टू 18 कितना है, 41। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए, किसके लिए, A18 के लिए। हम यहाँ लिखेंगे अगेन A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू AN। तो n पुट करिए 18, तो A प्लस 18-1 डी इज इक्वल टू A18, ठीक है। तो A प्लस ये 17D आ गया, वो किसके बराबर है, 18 कितना है, 73, ठीक है। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हम 2 से कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 को। तो A प्लस 17D इज इक्वल टू 73 और ये है A प्लस 9D इज इक्वल टू 41। अब हमें करना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में आपको मालूम है कि साइन हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो साइन जो हमारे अब हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है लेकिन हो जाएगा नेगेटिव। ऐसे 9D क्या है पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, और ऐसे ये 41 भी बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये A पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और मिलेगा क्या हमें, 17 से 9 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो मिलेगा 9, यहाँ 8 मिलेगा, 8, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ मिलेगा हमें कितना, 8D, और ऐसे यहाँ पर हमें 3 से 1 गया तो 2, 7 से 4 गया तो कितना, 3। अब 8 जाएगा राइट साइड में, तो D इज इक्वल टू 32/8, तो हमें D मिल जाएगा कितना, 4, ठीक है। सो हमारे पास में D मिल गया। अब D का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, ठीक है, किसी में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं कि पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, सपोज हम इसी में पुट कर देते हैं, हम किसी में पुट कर सकते हैं, इसमें या इसमें, फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे, हमें मिल जाएगा A। चलिए हम पुट कर देते हैं इसी में, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 में तो हमें मिल जाएगा, हमें D है 4, तो A प्लस 17 इंटू 4 इज इक्वल टू 73, तो A प्लस 17 इंटू 4 कितना आएगा, 68, 68 जाएगा राइट साइड में, A प्लस, सॉरी इसको हमको करना है राइट साइड, तो A इज इक्वल टू 73 माइनस 68, सो हमारे पास में आ गया A इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमको कितना मिल गया A, नाउ वी हैव A इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास A भी है, हमारे पास D भी है। अब हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, 26 नंबर, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है A26। तो अगेन जस्ट राइट डाउन AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो हमें फाइंड करना है A26, ठीक है। N क्या लिखा हम, 26, A कितना है 5, N कितना है 26 माइनस 1, और D कितना है 4, ये हमारे पास 4 है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, 5 प्लस ये हो जाएगा 25 और इंटू 4, ठीक है। तो जो कि मिल जाएगा 5 प्लस
24 ये हो जाएगा 100। सो हमारे पास में A26 मिल गया 105, ठीक है। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, एंड इज इन ए सर्टेन AP द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, प्रूव दैट द 72nd टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि जो 24th टर्म है वो 10th टर्म का ट्वाइस है। तो सबसे पहले जो हमको गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, जो 24th टर्म है, कहने का मतलब A24 इज टू टाइम्स ऑफ 10th टर्म, ठीक है। ये हमें गिवन है और हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो 72nd टर्म है, कहने का मतलब A72, ये क्या है, ये 2 टाइम्स ऑफ 34th टर्म, तो 2 इंटू A34, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपना सॉल्यूशन करते हैं। तो हमको मालूम है वी हैव, क्या हमारे पास में है, A24 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10th टर्म, ठीक है। अब A24 देखिए, n कितना है यहाँ 24, अगर हम यहाँ पे n की जगह 24 पुट करें यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा, देखिए ये मिलेगा A24 इज इक्वल टू A प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा A प्लस 23D, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A प्लस 23D, और ऐसे ही हम यहाँ पे A10, अगर हम यहाँ पर n की जगह 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस 1 क्या होगा 9, तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 9D, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट ओपन करिए तो ये 2A प्लस 2 इंटू 9 इज 18D हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास में A प्लस 23D, ठीक है। तो क्या करते हैं, 18D को इधर लाइए और A को उधर ले जाइए, ठीक है ना। 23D माइनस 18 हो जाएगा और 2A माइनस A, तो हमें मिल जाएगा 18 करेंगे इससे माइनस, मिलेगा 5D और ये हो जाएगा A। कहने का मतलब हमें A कितना मिल गया, ये मिल गया 5D के बराबर, ठीक है। तो जस्ट नोट इट डाउन, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई है जिसको हम यूज़ करेंगे बाद में, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हमारे पास में क्या है, A72 है, तो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास में AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो A72 ये हो जाएगा A प्लस 72 माइनस 1, यहाँ पे D, तो अब यहाँ पे A72, A कितना है, A हमारे पास में 5D है, तो 5D पुट कर दीजिए और यहाँ से मिल जाएगा 71D, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 76D। तो हमको A72 कितना मिल गया, 76D के बराबर। इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम अगेन लेटर ऑन हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको शायद हम लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या मिल चुका है, हमारे पास में A इज़ इक्वल टू 5D एक मिल गया है, और A72 इज़ इक्वल टू 76D हमको ये मिल गया है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है ना। एक ये हमारे पास में और एक ये हमारे पास में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम 34 टर्म देखते हैं, कितना 34, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो n जगह 34 पुट करिए तो मिलेगा A34 इज इक्वल टू A प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी, तो हमें A कितना है 5D है, तो पुट करिए 5D इज इक्वल टू इक्वल टू नहीं, यहाँ पे तो ये ऐड होगा 33D मिलेगा, तो ये मिल जाएगा कितना 38D, और ये क्या है A34, तो 34th टर्म हमको कितना मिल गया 38D, इसको ही मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में हम लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं A72 76 कितना है ये 76D,
तो हम सीधे लिखते हैं नाउ, हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं नाउ 76D इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, 38 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा, 76 ही आएगा। भाई हम 76 को क्या लिख रहे हैं, 2 × 38, और डी तो वहाँ ऑलरेडी है। अब 76D क्या है, 76D है हमारा A72 और 2 टाइम्स ऑफ 38D क्या है, A34। तो देखिए हमारा शो हो गया कि जो A72 है वो 2 टाइम्स ऑफ A34 है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, जस्ट यहाँ हल्का सा इसको आप मार्क कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन चाहे तो मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रूफ कर दिया कि देयरफॉर कि 72 टर्म जो है वो 34 टर्म का दोगुना है, ट्वाइस है। ठीक है, सो आई होप कि अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन।